हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे, तो हम लोग क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हम लोग ड्यू पॉइंट के बारे में जाने थे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, मतलब पूरा ह्यूमिडिटी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड के फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उससे पहले हम लोग दो प्रोसेसेस के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसी की मदद से हम लोग समझेंगे कि क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस और एक होता है हमारा नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें बिना हीट का एडिशन हुए या बिना हीट के निकाले हुए, मतलब अगर एडिशन करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हीट को रिमूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इस प्रोसेस में ऐसा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज तो होता है किसी सिस्टम का, लेकिन विदाउट हीट को ऐड किए हुए और विदाउट हीट को रिमूव किए हुए। मतलब विदाउट एडिशन के हीट के इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और विदाउट रिमूवल ऑफ हीट के इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। जिस सिस्टम में उस सिस्टम को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर रखते हैं। तो यही एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें कोई एक सिस्टम ले लीजिए, जैसे यही ले लीजिए, यही एक हमारा कोई है सबस्टेंस है, कोई सिस्टम है, इसको समझिए, जिसमें हमारा हीट बिना रिमूवल किए और बिना हीट के एडिशन किए हमारा टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। अब नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो ये सिंपल वही प्रोसेस होता है कि इसमें हीट का एडिशन किया जाता है और हीट का रिमूवल किया जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जिस प्रोसेस के अंतर्गत, वो हमारा नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, किससे, क्लाउड फॉर्मेशन से, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि गर्म सरफेस है, हम लोग एक गर्म सरफेस लेते हैं और एयर का पार्सल लेते हैं छोटा सा। तो जो एयर पार्सल हमारे कांटेक्ट में रहेगा इस गर्म सरफेस से, उसमें कंडक्शन का प्रोसेस होगा, मैं आपको पहले बताया था। जिससे ये एयर पार्सल जो है वो हीट होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा इस एयर पार्सल में, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अभी मैं आपको बताया कि जिस सबस्टेंस में, जिस कोई भी सबस्टेंस है या कोई भी पार्टिकल है या कोई भी पार्सल है, जैसे एयर का ही पार्सल है, उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज करने पे उस सिस्टम में फ़र्क पड़ता है। अरे मतलब हीट ट्रांसफ़र करने से या हीट रिमूवल करने से टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, गर्म सरफेस के कारण ये एयर पार्सल गर्म होता है, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ हमारा नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, ये आपको जानना है। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर जैसे जैसे नीचे का जो सब्सटेंस है, यहाँ नीचे जो है सरफेस के करीब का जो एयर पार्सल है, उसके सराउंडिंग में जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नीचे एयर के पार्टिकल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, हमारा सराउंडिंग में लेस डेंस होगा, सराउंडिंग इसका लेस डेंस होगा, यानी कि अगल बगल की जो हवाएं हैं, ऊपर जाने पे हमारा उनकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि हवाएं ज़्यादा ऊपर नहीं पाई जाती, सारी लगभग मैक्सिमम हवाएं नीचे ही पाई जाती हैं, जिसके कारण ये एयर पार्सल ऊपर मूव करेगा तो एक्सपैंड होगा। इस कोई कारण नहीं एक्सपेंशन का, केवल यही कारण है कि ऊपर जाने पे हमारा लेस डेंस सराउंडिंग मिलेगा, जिसके कारण इस एयर पार्टिकल का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। और जैसा कि आपको पता है, जब पार्टिकल, एयर के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, टकराएंगे नहीं, तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि कोई भी ऐसा सबस्टेंस जहाँ ना तो हीट को वो किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, ना हीट को रिमूवल किया जाए, उसके बजाय उसका टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज हो, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ऊपर जाने पे यहाँ अपने आप ही इसका एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि सराउंडिंग जो एरिया है इसका वो लेस डेंसिटी वाला है, जिसके कारण अपने आप एक्सपेंशन हुआ और अपने आप यहाँ जो एयर का पार्सल है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। तो जैसे जैसे सबस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करेगा तो और इसकी कूलिंग होगी और एक्सपेंशन होगा, तो क्या होगा, क्लाउड का हमारा फॉर्मेशन होगा। तो इसी तरह हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो सबसे पहले जब एयर पार्सल गर्म सरफेस से गर्म होता है हीट ट्रांसफर होने के कारण, तो सरफेस पे जो एयर पार्टिकल
गर्म होता है सरफेस के सराउंडिंग पे, मतलब सरफेस के आसपास, तो वही केवल नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। उसके बाद जितना भी प्रोसेस होता है क्लाउड फॉर्मेशन तक, वो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो एडियाबेटिक कूलिंग होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। लेकिन आप लोग बोलेंगे जो यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था इस एयर पार्सल का, वो टेम्परेचर गया कहाँ? रिमूवल तो हो गया, तभी तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा। नहीं, रिमूवल नहीं हुआ है। ये ऊपर उठने में जो वर्क लगा है, जो राइज करने में इस एयर पार्टिकल को, एयर पार्सल को वर्क लगा है, काम जो किया है उठने में, उसी में वो टेम्परेचर को यूज कर लिया है। ठीक है, तो ना तो यहाँ से रिमूवल हुआ है टेम्परेचर का, ना यहाँ से एडिशन हुआ है। उसके बजाय इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, इसीलिए इसको एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं। अब हमारा क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे तो और कंडेंस एटमॉस्फेयर होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर कोई पूछे किस प्रोसेस के थ्रू हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, तो एडियाबेटिक कूलिंग के थ्रू हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड का फॉर्मेशन हमारा एडियाबेटिक कूलिंग के थ्रू होता है। ये जब एयर पार्टिकल जो है हमारा ऊपर की तरफ उठता है, तब हमारा एडियाबेटिक कूलिंग आता है, होता है। अब जब वही एयर पार्टिकल्स, जैसा कि मैं आपको बताया था कि माउंटेन के लीवर्ड साइड में, जैसे ये माउंटेन है, इस साइड हमारा जो एयर पार्टिकल नीचे की तरफ आता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण वो किस प्रोसेस के थ्रू आता है, नीचे आने पे एडियाबेटिक हीटिंग होता है। तो एयर पार्टिकल गर्म होता है, मैं आपको बताया होगा, तो वो एडियाबेटिक हीटिंग के प्रोसेस में आता है। तो जब क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, एयर पार्सल ऊपर जाता है, तो एडियाबेटिक कूलिंग के अंदर आता है। और जब इस कंडीशन में माउंटेन के लीवर्ड साइड जब हमारा एयर पार्टिकल नीचे की तरफ आता है, तो वो एडियाबेटिक हीटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ कि कैसे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और उससे रेनफॉल होता है। तो हमारा पहले क्या होता है, सरफेस से वो एयर पार्टिकल एनर्जी को गेन करती है, जितना ज़्यादा एनर्जी गेन करेगी उतना ज़्यादा उसका राइजिंग होगा, और उतना ज़्यादा एडियाबेटिक कूलिंग के थ्रू टेम्परेचर कम होगा, और उतना ज़्यादा जितना टेम्परेचर कम होगा, मैं आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी इससे पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ हूँ। टेम्परेचर घटने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, उससे ज़्यादा होगी, तो जितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा ज़्यादा होगी, उतना हमारा क्या होगा, रेनफॉल की कंडीशन इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्लाउड का फॉर्मेशन उतना ज़्यादा होगा, तभी हमारा रेनफॉल होगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहा एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसके थ्रू मैं आपको क्लाउड के फॉर्मेशन के बारे में बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।